एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक मेहनती किसान रहता। उसके तीन बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। रामदयाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसके बेटे काम से जी चुराते थे। तीनों दिन भर आपस में लड़ते रहते और खेतों में काम करने से बचते रहते थे। रामदयाल तो बहुत मेहनती है, लेकिन उसके बेटे अगर ऐसे ही रहे तो खेत बर्बाद हो जाएंगे। ये बात रामदयाल को अंदर ही अंदर परेशान करती थी। वो चाहता था कि उसके बेटे मिलजुल कर रहें और मेहनत की कीमत समझें। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया। बेटो, खेत हमारी जिंदगी है। अगर तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो आगे बहुत मुश्किल होगी। पिताजी, इतनी मेहनत कौन करे? हाँ, धूप में काम करना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी अभी तो सब ठीक चल रहा है। तीनों की बातें सुनकर रामदयाल दुखी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अब बेटों को सबक सिखाना पड़ेगा। अगली सुबह रामदयाल तीनों बेटों को खेत के पास ले गया। उसके हाथ में लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर था। मोहन, इसे तोड़कर दिखाओ। ये तो आसान है। मोहन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। पिताजी, ये नहीं टूट रहा। अब सोहन, तुम कोशिश करो। सोहन ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो भी असफल रहा। फिर रोहन ने कोशिश की, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। रामदयाल ने लकड़ियां अलग कर दी। अब इन्हें तोड़ो। देखा बेटो, जब लकड़ियां साथ थी तो कोई उन्हें नहीं तोड़ पाया, लेकिन अलग होते ही वे कमजोर हो गई। ठीक इसी तरह अगर तुम तीनों मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तीनों बेटे चुप हो गए। उन्हें पिता की बात समझ आने लगी थी। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामदयाल भी बहुत परेशान था। पिताजी, अब क्या करेंगे? पानी तो बिल्कुल नहीं है। हमारी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। पहली बार तीनों बेटों को खेतों की चिंता हुई। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो रास्ता जरूर निकलेगा। तीनों बेटों ने फैसला किया कि अब वे पिता का साथ देंगे। मोहन कुएं से पानी निकालने लगा। सोहन खेतों की मेड़ ठीक करने लगा। रोहन गांव से पाइप और औजार लेकर आया। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। भैया, जल्दी पानी लाओ। मैं पाइप जोड़ देता हूँ। तीनों भाइयों ने मिलकर खेत तक पानी पहुंचाया। धीरे धीरे सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। कुछ महीनों बाद खेतों में सुनहरी फसल लहराने लगी। पूरा गांव हैरान था। वाह! जहां सबकी फसल खराब हुई, वहां रामदयाल के खेत कैसे बच गए? क्योंकि उसके बेटे अब साथ मिलकर काम करते हैं। रामदयाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज मुझे तुम तीनों पर गर्व है। पिताजी, आपने सही कहा था। एकता में बहुत ताकत होती है। अब हम हमेशा मिलकर काम करेंगे। उस दिन के बाद तीनों भाई कभी आपस में नहीं लड़े। वे मिलकर खेतों में काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उनके खेत पूरे गांव में सबसे अच्छे हो गए। लोग दूर दूर से उनकी खेती देखने आने लगे। रामदयाल के बेटों ने साबित कर दिया कि मेहनत और एकता से हर मुश्किल जीती जा सकती है। अगर परिवार साथ रहे और मिलकर मेहनत करे तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। एकता और मेहनत ही सफलता की असली चाबी।